हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एचआर ब्लॉग चैनल। और आज हम आए हैं यहाँ पर शुक्रताल में, मुजफ्फरनगर के पास में ही है। तो यहाँ पे हमने गंगा किनारे का जो उनका ताल है, जो शुक्रताल है, वो देखा, जो गंगा नदी से ही जो मिला हुआ है, इसमें गंगा जल ही आता है। और तो गाइज अभी हम आ चुके हैं शुक्रताल। जो पापा कहाँ पढ़ते हैं, आप ठीक से बताओगे तो। ये हैं शुक्रताल मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, और मोरना एक जगह है, मोरना। तहसील। हाँ, पहले उसमें मैं बोर्ड पे पढ़ रहा था मुरैना, एकदम से फिर मैंने ध्यान दिया मोरना है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा बताओगे? यहाँ पे जो है भागवत कराने के लिए, मतलब जो है सुखदेव जी का आश्रम है। सबसे पहली भागवत जो हुई थी वो शुक्रताल में हुई थी। ठीक है। जो शुरुआत है भागवत कथाओं की, अभी उस आश्रम में चले। और यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा मतलब इस चीज़ पे केयरफुल रहना कि ये देखो यहाँ पे भाई बंदर ही बंदर है पूरे में। और एक छोटा सा बंदर हमारे पास भी है। इसको डरा दे। ये रे, और वो अभी आपको दिखाया हमने। और अब हम आ गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर कथा हुई थी। तो ये शुक्र परीक्षित भवन है। और कहानी के बारे में जैसा कि सभी जानते होंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ज़्यादा ज्ञान तो मुझे भी नहीं है, लेकिन जितना मैंने अपने बड़ों से पाया उतना मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कि ये कहा जाता है कि जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उसमें अभिमन्यु का जो वध हुआ था, उनके पुत्र थे। उनके जन्म से पहले अभिमन्यु का वध हो गया था। उनके पुत्र थे परीक्षित, धर्मशील व्यक्ति थे, मैंने आपको बताया। तो कलयुग भी आने वाला था, उसका असर उन पर भी आने लगा था। तो एक बार क्या होता है, वो शिकार के लिए वन जा रहे होते हैं। तो कलयुग उनसे बार बार कहता था कि मुझे आना है, आना है। और वो कलयुग को रोके हुए थे। तो वो एक बार शिकार के लिए वन को जाते हैं, उनसे एक छोटी सी गलती हो जाती है इतने धर्मशील व्यक्ति से, कि वो किसी संत के गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। वो भी नादानी के वशीभूत होकर, वो जैसे ही उस सर्प को मरे हुए को डालते हैं, उन्हें पता नहीं था। और वो एकदम से, जो ऋषि थे, वो क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें श्राप दे देते हैं कि जैसे तूने ये मरा हुआ सर्प मेरे गले में डाला है, इसी प्रकार से 7 दिन के अंदर अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। वो एकदम से चैतन्य होते हैं कि मैंने क्या पाप कर दिया। वो तुरंत ऋषि के चरणों में गिरते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। उनसे कहते हैं मुझे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मैंने जो ये पाप कर्म करा है, मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ। तो वो ऋषि बड़े, क्योंकि ऋषि हमारे यहाँ के दयालु होते हैं, साधु संत, तुरंत उस पर दया करते हुए कहते हैं कि तुम ना अपने गुरु सुखदेव की शरण में जाओ और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। गुरुदेव आते हैं, उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर शुक्रताल में आके कथा करो। तो सुखदेव जो थे, उनके नाम पे ही जगह बनी है शुक्रताल। और यहीं से भागवत कथा का शुरुआत हुई है। 7 दिन तक मतलब 7 दिन तक राजा परीक्षित ने यहाँ पर सुखदेव के द्वारा कथा सुनी। जो वट वृक्ष जहाँ पे कथा सुनाई गई है, वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे। वहाँ उस स्थल पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे बैठ के उन्होंने कथा सुनी थी 7 दिन तक राजा परीक्षित ने। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, भीड़ भाड़ काफ़ी है। और बहुत ही मतलब आध्यात्मिक तौर पे इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है इस जगह का। तो फाइनली हम आ गए हैं अंदर, जहाँ पर वट वृक्ष है। अभी सामने देख पा रहे हैं वट वृक्ष। तो ये वो वृक्ष है, सबसे बहुत ही पुराना, बहुत ही पौराणिक ये वृक्ष है, वट वृक्ष, जिसके नीचे परीक्षित जी को कथा सुनाया करते थे सुखदेव जी। यहाँ पे वो बैठ के कथा पढ़ा करते थे और सब लोग इस प्रांगण में सुना करते थे, राजा, राजा के सैनिक वगैरह सब। और यहाँ से ही उन्होंने विरक्ति प्राप्त कर ली थी। तो ये हमने आज की कहानी ये थी, जो हम देखने आए थे, दर्शन करने आए थे यहाँ का। तो चलिए अब आगे दर्शन कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए।
और ये आप देख सकते हैं जगह जगह लोग यहाँ कथा के हल गा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो मान्यता है कि यहाँ पे जो भी कथा करवाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये देखिएगा सब लोग यहाँ पे कथा करा रहे हैं। ये प्राचीन हनुमान मंदिर है। कहते हैं ना कहीं भी कथा होती है किसी प्रकार की, भगवान हनुमान जी को जरूर बुलाया जाता है। तो ये हनुमान जी हैं रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, ये रक्षक हैं सबके। और वैसे भी जहाँ जहाँ कथा होती है हनुमान बाबा वहाँ वहाँ भगवान नाम के लिए पहुँच जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा भवन है, अभी दिखा रहे हूँ। ये भवन है पूरा, यहाँ पे भागवत कथा होती है, काफी विशाल है। यहाँ पे कथा की तैयारी चल रही है। बड़की जो लटाएं निकलती हैं, अनेक पेड़ बन चुके हैं इसमें से ही। और देखो ये नीचे ये थी पहले एक बहुत ऊंचा बन के बना है, तो वो भी पेड़ बन गया। और घर जैसे ये थी तो देखो वो काट दी गई, वो आगे उसमें वो बन गया। बर्ड मतलब बैनियन ट्री। हाँ, बनियन ट्री। वैसे भी हमारे उसमें जो मतलब पुराणों में इनमें बनियन ट्री का बहुत ज़्यादा महत्व है। बनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़, वट वृक्ष, जिसकी वट सावित्री कथा भी कहा जाता है, जहाँ पे पूजा करके सत्यवान को ले आई थी वापस सावित्री। तो इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। पहले क्योंकि यहाँ पे जो कथा कही जाती थी, गंगा क्योंकि यहीं आसपास में बहती थी, थोड़ा मुड़ गई क्योंकि यहाँ पे बसावट हो गई है, जगह जगह कॉलोनी कट गई है। लेकिन पहले आसपास में ही यहाँ पूरे में गंगा नदी के किनारे क्योंकि कही थी वो कथा, तो ये जगह है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।